नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़े ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थलों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली कुछ वीडियोस के माध्यम से हमने दोस्तों लगातार अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण पुरास्थलों को एक एक करके डिटेल में उनके संबंधित जो पॉइंट्स है उनको जानने और समझने का प्रयास किया है। और आज के इस सेशन में दोस्तों कुछ अन्य पुरास्थलों के बारे में डिटेल में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम सभी ने अभी तक हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगा जैसे जो पुरास्थल हैं उनके बारे में दोस्तों जो संबंधित जो जानकारियां थी उनको जानने का प्रयास किया। और अब दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करेंगे चनहूदड़ो पुरास्थल के बारे में। इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों आप सभी जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हम सभी ने लगातार चैनल के माध्यम से आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन, या फिर दोस्तों हिस्ट्री यूजीसी नेट की प्रिपरेशन, या फिर दोस्तों सीयूटी पीजी एआईएससी एंड आर्कियोलॉजी, सीयूटी पीजी हिस्ट्री, या फिर दोस्तों सीयूटी पीजी एमए हिंदू स्टडीज की प्रिपरेशन जो है कि हम चैनल के माध्यम से लगातार प्रोवाइड कराते हैं। यदि दोस्तों आप भी हमारे इस बैच में जुड़ना चाहते हैं, आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट की दोस्तों हमारी जो बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और आप दोस्तों हमारे बैच में जुड़ सकते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ, ई नोट्स मटेरियल, डायरेक्ट मेंटरशिप, ये सभी दोस्तों जो चीजें हैं वो आपको इस बैच में प्रोवाइड कराई जाएंगी। और यदि दोस्तों आप हमारे इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिशियल ऐप है उसे दोस्तों आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से दोस्तों बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर दोस्तों यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो हमारे चैनल के दिए गए नंबर पे भी आप कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं दोस्तों आज के इस सेशन में किस पुरास्थल के बारे में, तो हम बात करेंगे दोस्तों चनहूदड़ो के बारे में। दोस्तों, जब भी चनहूदड़ो पुरास्थल का नाम लिया जाता है तो आपके दिमाग में, या फिर एक जो बेसिक बच्चा होता है जिसको कि बहुत अधिक जानकारी नहीं है, तो कम से कम इतना तो दिमाग में आता है कि चनहूदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का वो पुरास्थल जहां से मनके के जो कारखाने का जो प्रमाण है, जो बीड्स की जो फैक्ट्री है, उसका प्रमाण हमें देखने को मिलता है। इतना एक सिंपल से एक अच्छी जो जानकारी वाला जो बच्चा है उसको देखने को जानकारी ऐसी मिलती है। अब ऐसे में यदि हम इसकी बात करें कि जो चनहूदड़ो पुरास्थल ये कहां पर स्थित है, तो यह पुरास्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। भारत का पुरास्थल नहीं है, हमारे पड़ोसी देश, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा देश, ठीक है, वहां पर जो है कि सिंध प्रांत में स्थित यह पुरास्थल है, जो कि किस नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है। और यह पुरास्थल मोहनजोदड़ो के दक्षिण में 130 किलोमीटर दूर पर स्थित है। अभी मैंने जब मोहनजोदड़ो पढ़ाया था तो बताया था कि मोहनजोदड़ो भी आपके इसी नापाक पाक के कहां पर, जो सिंध प्रांत है, उसी सिंध प्रांत के जो सिंधु नदी है उसी के तट पर स्थित पुरास्थल है। और उसी सिंध प्रांत में आपका ये जो चनहूदड़ो पुरास्थल है वह भी हमें देखने को मिलता है। खोजा किसने था, तो यह जो पुरास्थल है 1931 में एनजी मजुमदार के द्वारा जो है यह पुरास्थल खोजा गया। और वहीं पे यदि हम इस पुरास्थल के उत्खनन की बात करते हैं कि यहां पे एक्सकेवेशन किसने किया था, तो 1935 में EJ मैके के द्वारा जो है दोस्तों यह पुरास्थल क्या किया गया था, यहां पे उत्खनन का काम किया गया था। अब इस पुरास्थल को लेकर कुछ अन्य नाम भी प्रचलित हैं और वह नाम दिया था इन्हीं आपके अर्नेस्ट मैके ने, जिन्होंने यहां पर उत्खनन 1935 में किया था। और इन्होंने इसे भारत का सैफील्ड कहा है, सैफील्ड ऑफ इंडिया कहकर जो है इसे संबोधित किया है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, 1935 की बात कर रहे हैं दोस्तों, 1935 में भारत में काफी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई टॉपिक पढ़िए तो यदि उसमें कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है जिससे कि आपको कोरिलेट करते हुए कोई जानकारी मिल रही है तो हमेशा अपने नोट्स में उन चीजों को लिखिएगा। यदि आप आर्कियोलॉजी के विद्यार्थी हैं तो याद रखिएगा 1935 में एक अभियान दल भारत के बाहर से आया था जिसे हम येल कैम्ब्रिज अभियान दल के रूप में जानते हैं।
ठीक है, येल कैम्ब्रिज अभियान दल के रूप में जो है जाना जाता है, जो कि 1935 में भारत आया था अंडर द हेडशिप ऑफ डी टेरा एंड टीटी पैटरसन के। ठीक है, तो डी टेरा और टीटी पैटरसन की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत आता है 1935 में। आपके भारत में स्थित जो कश्मीर घाटी का क्षेत्र है, सोहन घाटी का क्षेत्र है, नर्मदा घाटी का क्षेत्र है, कोर्तलयार घाटी का क्षेत्र है, इन सभी घाटी क्षेत्रों पर जिसके द्वारा अन्वेषण का काम किया गया, सर्वेक्षण का काम किया गया, ठीक है, उनके बारे में जानकारियां प्रदान की गई, उसमें नाम लिया जाता है येल कैम्ब्रिज अभियान दल का, जिसको कि हेड कौन कर रहे थे? डी टेरा और टीटी पैटरसन ने 1935 में। यदि हम पॉलिटिकल साइड में देखें तो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है 1935 का यह भारत आया था। और ध्यान रखिएगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, यह हमारे वर्तमान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है। आप सभी जानते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मूल आपके अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल हैं, वो 395 है। तो इन 395 में से अप्रोक्सीमेटली 250 जो आपके आर्टिकल्स हैं, दैट इज कॉपीड फ्रॉम 1935 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, खैर हम उसकी बातें नहीं करेंगे, बस मैंने आपको थोड़ा सा कोरिलेट करते हुए जानकारी आपको साझा की है। खैर, तो अर्नेस्ट मैके ने चन हुदरो को इंडिया का सैफील्ड कहा है, सैफील्ड ऑफ इंडिया, भारत का सैफील्ड कहकर संबोधित किया है। क्या कुछ विशेषता है? इसे सैंधव सभ्यता का औद्योगिक शहर कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का यह पूर्वास्थल कहा जाता है। क्यों? मैंने अभी बताया कि यहां से हमें मनके का कारखाना मिला हुआ है। यहां पे मनकों का जो निर्माण है वो बड़े बृहद स्तर पर देखने को मिलता है। इससे आप देखते हैं कि वर्तमान समय में हर एक जो सिटी है वो अपने विशेष कार्यों के लिए जानी जाती है। जैसे आप जीआई टैग करते हो ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग होता है, आप देखते हो आजकल अलग अलग क्षेत्रों को मिला हुआ है। जैसे बनारस की पान, बनारस की साड़ी, आप देखते हो, तो हर जगह का अपना अलग अलग जो है कि चीजें क्या है उसके लिए जानी जाती हैं। जैसे आप साइबर सिटी है, ठीक है आपका, वैसे ही आपके अलग अलग जो क्षेत्र हैं भारत में जाने जाते हैं। तो उस हिसाब से प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता के समय में ये जो चनहुदड़ो है वो औद्योगिक नगर था, आपके इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में जाना जाता है। चनहुदड़ो जो पुरास्थल है, कारखाना मिल रहा है, अच्छा पुरास्थल है, लेकिन यहां पे फोर्टिफिकेशन का जो प्रमाण है, जो किलेबंदी है, वह यहां पर देखने को नहीं मिलती। समानता जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों को देखते हैं, बड़े स्थलों को देखते हैं, तो वहां पे उनके नगरों के चारों तरफ जो है फोर्टिफिकेशन का जो प्रमाण है, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से जो आपके चहर दीवारी का जो निर्माण है वह देखने को मिलता है। लेकिन यहां पे इस पुरास्थल में इस प्रकार का कोई प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसके अलावा EJH मैके ने यहां से गुरिया, जिसको हम लोग मनके कहते हैं, उनके बनाने वाले कारखाने तथा उनके बनाने के लिए जो भट्ठी की जो खोज है वह EJH मैके ने यहां से किया था। ठीक है, इसके अलावा यहीं से जो महिला सौंदर्य प्रसाधन है, जैसे रंजन सला का, लिपस्टिक का, काजल का, पाउडर का, ठीक है, इन सबका जो प्रमाण है वो यहां से देखने को मिला है। तो ये मत सोचिए कि आज की जो पेंटिंग वाली जो परंपरा है, ठीक है, आज की जो आपके सौंदर्य के प्रसाधन की जो परंपरा है, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, अब तो दोनों के अपने अपने पार्लर है ना, मेन सैलून है, ठीक है, आपके महिलाओं का ब्यूटी सैलून क्या बोलते हैं उसको, जो भी चीजें, तो उनके जो सौंदर्य प्रसाधन है अब तो दोनों लोग कर रहे हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों अपने एक से बढ़ के एक उनके अपने आइटम्स आए हुए हैं और एक से बढ़ के एक उनकी जो चीजें हैं वो यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस प्रकार के जो प्रमाण है हमें केवल आधुनिक युग में देखने को मिल रहे हैं, चाहे लिपस्टिक की बात करते हैं, काजल की बात करते हैं, पाउडर की बात करते हैं, इनके प्रमाण हमें प्राचीन काल में हजारों साल पहले चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। और यह मिलता हमें कहां पे? सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल कौन सा है? चनहुदड़ो, जहां से हमें लिपस्टिक का प्रमाण, काजल का प्रमाण, पाउडर का प्रमाण जो है सौंदर्य प्रसाधन के रूप में देखने को मिलता है। तो जो कॉस्मेटिक्स वाली चीजें हैं ना, जो कि आजकल महिलाओं को बड़ा पसंद आता है, ये कोई नई परंपरा नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि हजारों साल पहले से चला रहा है और हजारों साल आगे तक वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आपके यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता के इस पुरास्थल से जो वक्राकार ईंट है उसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्याही दवात का जो प्रमाण है, बहुत इंपॉर्टेंट,
इंक पॉट का जो प्रमाण है वह हमें यहां से देखने को मिला हुआ है। इसके अलावा तांबे का मत्स्य काटा, कॉपर का जो फिश हुक है वह मिलता है। भाला फेंकते हुए पुरुष नर्तक की खंडित मूर्ति का प्रमाण मिलता है। देखिए, डांसिंग गर्ल का प्रमाण हमें कहां से मिलता है? मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से नृत्य करती हुई महिला का जो प्रमाण है, नर्तकी की जो मूर्ति है, वो आपकी मिलता है कहां से? वो भी किसकी? कांसे की। कहां से? मोहनजोदाड़ो से। वैसे ही पुरुष का, किसका? पुरुष नर्तक की खंडित मूर्ति जो कि किस रूप में है? भाला फेंकते हुए, जैसे नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं ना, आपके जेवलिन फेंकते हैं, वैसे ही जो है कि यहां पर फेंकते हुए उसकी खंडित मतलब कि टूटी हुई जो मूर्ति है वो यहां से देखने को मिल रही है। इसके अलावा मृड गाड़ी का मॉडल, मृड मतलब मिट्टी के बने हुए गाड़ी का जो मॉडल है, जो नमूना है, वह हमें यहां से देखने को मिलता है। टेराकोटा कॉर्ट मॉडल का जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। इसके अलावा एक मॉडल में गाड़ी वान के हाथ, मतलब कि जो चालक है, जो गाड़ी चला रहा है, उसके हाथ में चाबुक भी जो है देखने को मिलता है। साथ ही साथ मुहरों पर 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों का अंकन जो है, ये सभी जो साक्ष्य हैं हमें कहां से मिलते हैं? जो चनहूदड़ो पुरास्थल है वहां से इस प्रकार का जो प्रमाण है देखने को मिला हुआ है। ठीक है, इसी चनहूदड़ो से अब मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय एक चीज बताया था बेटे कि जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते, जब मैंने एकदम शुरुआत वाली क्लास ली थी, जिस दिन पहली क्लास ली थी, मैंने बताया था कि एक सभ्यता और संस्कृति के बीच में क्या अंतर होता है। संस्कृति जो कि आपके ग्रामीण परिवेश को दिखाती है, एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में विकसित होती है, और सभ्यता शहरी जीवन को दर्शाता है और विस्तृत क्षेत्र में जिसका विकास देखने को मिलता है। तो एक सभ्यता के अंतर्गत कई सारी संस्कृतियों का जो विकास है वो हो सकता है, क्योंकि सभ्यता बड़े भौगोलिक क्षेत्र में है और जो संस्कृतियां हैं वो छोटे छोटे भौगोलिक क्षेत्र में। तो एक बड़े क्षेत्र के अंतर्गत छोटी छोटी संस्कृतियों का जो विकास है वो हमें देखने को मिलता है। ऐसे में जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें प्राक सैंधव काल में और आपके अंत सैंधव काल में, जिसको आप लोग प्री हड़प्पन फेज और पोस्ट हड़प्पन फेज कहते हो, उन दोनों कालों में आपको कुछ संस्कृतियों का जो विकास है वह देखने को मिलता है। ऐसे में एक संस्कृति है जिसका नाम है झूकर झांगर संस्कृति। नाम याद रखिएगा, झूकर झांगर संस्कृति के जो अवशेष है वह किस पुरास्थल से मिले हैं? चनहूदड़ो से मिला है। ध्यान रखिएगा, झूकर झागर संस्कृति। यह संस्कृति सिंधु संस्कृति के बाद जो है कि विकसित हुई। इस संस्कृति का विकास सिंधु संस्कृति के बाद, मतलब ये पोस्ट हड़प्पन कल्चर है। ठीक है, पोस्ट हड़प्पन कल्चर के नाम से इसको आप ध्यान रखिएगा। चनहूदड़ो में जो झूकर संस्कृति के चरण के बाद झागर संस्कृति वालों ने अपना निवास स्थान बनाया। तो पहले झूकर संस्कृति में यहां पे बसावट हुई और बाद में जो है झूकर के बाद यहां पे जो झांगर संस्कृति है इसका जो बसावट है, इसका जो प्रमाण है वो यहां पर हमें देखने को मिलता है। तो पहले सिंधु सभ्यता, ठीक है, फिर आपके झूकर, फिर झांगर का जो अवशेष है वो यहां पर देखने को मिलता है। चनहूदड़ो के जो कारीगर थे वो कुशल थे, और इस बात की पुष्टि इससे भी हो जाती है क्योंकि यहां से जो प्राप्त सिप का, मनके का और अस्थि तथा मुद्रा बनाने के जो प्रमुख केंद्र के रूप में जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है, और यहीं से खिलौना बनाने का जो कारखाना है वह भी देखने को मिलता है। अब हम इसको, मैंने बोला ना कि इसको क्यों हम औद्योगिक नगर कह रहे हैं, क्यों हम इसको इंडस्ट्रियल सिटी कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं बेटे क्योंकि यहां से हमें किसका प्रमाण मिलता है? यहां से जो है हमें एक बड़े ही महत्वपूर्ण प्रमाण, किसका? जिसमें हमने कहा कि मनके बनाने का कारखाना मिल रहा है, चिप बनाने की केंद्र है, अस्थि के बने हुए जो आपके उपकरण है उनके बनाने का केंद्र है, ठीक है, खिलौना बनाने का कारखाना यहां से मिल रहा है। तो देख रहे हैं कि आप इंडस्ट्रियल एरिया का जो हब है वह देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि हम चनहूदड़ो को क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में, औद्योगिक नगर की जो संज्ञा है वह दी जाती है। यहां से मिट्टी की पकी हुई नालियों का प्रयोग मिलता है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को जब कालीबंगा पढ़ाया तो बताया किस प्रकार से लकड़ी की नालियां मिली। सामान्यतः जो नालियां हैं उनका प्रयोग कैसे, उनका निर्माण कैसे हो रहा था? ईंटों से हो रहा था। ठीक है, ईंटों के माध्यम से जो है कि उनके नालियों का जो निर्माण है वह देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की टाउन प्लानिंग आप सभी जानते हो पूरे विश्व में सबसे अच्छी टाउन प्लानिंग मानी जाती है
चाहे उनके घरों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, उसके अलावा उनकी जो जल निकासी व्यवस्था, मैंने बार बार बताया, और उसमें इसका नाम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, जल निकासी व्यवस्था में जो इनके नालियों की व्यवस्था है, क्योंकि इनके नालियों में जो है आपको जो पकी हुई जो नालियां हैं, पक्की ईंटों से निर्मित नालियां, वो जो है कि हमें देखने को मिलते हैं, जो रोड के किनारे किनारे सड़कों के जो आपके दरवाजे उससे लगते हुए जो है देखने को मिलते हैं। ऐसे में वैसे समानता जो आपकी नालियां हैं वो ईंटों का प्रयोग करके बनाई गई है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि कालीबंगा में इसका अभाव देखने को मिलता है, वहां पे लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि पकी हुई मिट्टी से बने हुए, जैसे आप मिट्टी का बर्तन बनाते हैं ना, मिट्टी के बर्तन के खिलौने भी बनाए जाते हैं वैसे में, तो वैसे ही नालियों को जो है कि पकी हुई मिट्टी के तहत बनाया गया है। और यहां से चनहूदरों से ही जो है कि हमें एक ईंट मिलता है, और इस ईंट पर हमें कुत्ते के द्वारा बिल्ली के पीछे किए जाने का जो चिन्ह है, जो सिंबल है, वह यहां से देखने को मिला हुआ है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है कि कौन सा ऐसा पुरास्थल है जहां पे एक ईंट के ऊपर जो है कि कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछे किए जाने का जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। तो यह मिलता है हमें कहां से? चनहूदरों से। अब ऐसे कैसे पता चला? तो एक्चुअली हुआ यूं है कि जब ये ईंट, अब सिंपल सी बात है, ईंट बनाने के लिए गीली मिट्टी के ईंट के साचे को भरकर रखा गया होगा धूप में सुखाने के लिए, और उस दौरान जब ये मिट्टी गीली रही होगी, जो ईंट के जो शेप है वो गीला रहा होगा, तो जब कुत्ता उस बिल्ली का पीछा कर रहा था तो उन दोनों के जो फुटप्रिंट्स हैं उस ईंटों पर देखने को मिलते हैं। और उस फुटप्रिंट्स के आधार पर, ऐसा नहीं है कि हमको पूरा का पूरा रिमेन से अवशेष मिल गया, ऐसा नहीं, उनके जो फुटप्रिंट्स के अवशेष हैं वो मिल रहे हैं, और उसके आधार पर कहा जा रहा है कि नहीं, कुत्ता वहां पे बिल्ली का पीछा कर रहा था, वह जो है हमें यहां पर देखने को मिलता है। और यहीं से आपके चनहूदरों से ही जो है कि तांबे की 2 गाड़ियों के मॉडल जो हैं, एक जो साक्ष्य हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो हम लोगों ने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से चनहूदड़ो पुरास्थल के बारे में जानने और समझने का प्रयास किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कि जो लोथल पुरास्थल है उसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको मैंने समझाने और बताने का प्रयास किया। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। हर एक लाइक, हर एक कमेंट, हर एक दोस्तों आपकी जानकारी हमारे चैनल के लिए बहुत आवश्यक है। हमारा चैनल इससे ग्रो होता है, तो आप चैनल को लाइक जरूर करें, आप कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके वीडियो के जो फीडबैक हैं उससे दोस्तों में काफी अच्छा सुझाव मिलता है। कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में और भी बेहतर हम कार्य आप सभी के लिए कर पाएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।